मैं देश भर में चुनावी कवरेज के लिए अलग अलग राज्यों में जाता हूं, लोगों से पूछता हूं कि इस बार क्या चल रहा है, किसका समीकरण है, किसकी हवा है, किसकी सरकार बनेगी, और लोग बातों की जलेबियां बनानी शुरू कर देते हैं। सीधे सीधे बताते नहीं है, जलेबी बनानी शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको हरियाणा की चुनावी कवरेज के लिए एक ऐसी विधानसभा सीट गोहाना, इस जगह का नाम है गोहाना, और गोहाना अगर आप आएंगे तो यहां पर इतनी बड़ी बड़ी जलेबियां आप देखेंगे, शायद ये आपने और कहीं देखी हो। ये देखिए आप, बड़ी बड़ी जलेबियां हैं। और ये कितना वजन होगा इस जलेबी का? 250 ग्राम। 250 ग्राम। 250 ग्राम। यानी 1 किलो में सिर्फ 4 जलेबी चलेगी। और ये क्या है? ये गुलदाना। दिखाइए, थोड़ा पास से दिखाइए। हाँ? ये गुलदाना। जो बूंदी खाते हैं वो बूंदी है। गुलदाना। जलेबी का गुलदाना। हाँ, मतलब जो बूंदी वाला ही है, बड़ा वो। ये मतलब जलेबी का ही बनाना पड़ता है। मोटा गुलदाना बोलते हैं इसको। ये इतनी मोटी जलेबी क्यों बनाते हैं? ये मोटी है माथुराम की मशहूर जलेबी। ये शुरू से मोटी बनती है, पहले भी मोटी जलेबी। देखिए, माथुराम की मशहूर जलेबी कहानी भी बड़ी अजीब है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी लाला माथुराम की दुकान है, उधर सेठ माथुराम, उधर आगे फिर और माथुराम। यहाँ पे 15-20 दुकानें होगी आसपास में इस पूरे चौक पर, और सारी माथुराम के नाम से है। तो ये सारी दुकानें माथुराम जी के नाम से है। ये सब डुप्लीकेट शॉप्स हैं, मेरे दादाजी के नाम से थोड़ा थोड़ा नाम में चेंज करके खुली हुई हैं। अच्छा, किसी ने आगे न्यू लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया। तो असली दुकान कौन सी है? असली है लाला माथुराम हलवाई के नाम से, जो ये वाली आप परिवार- वाली असली दुकान? हाँ जी, ये लाला माथुराम जी की? हाँ ये मेरे दादाजी थे जी। तो ये पहली दुकान इन्होंने खोली थी? हाँ जी, कब खोली थी ये? ये 1956 से 1956 से चलती आ रही है। पहले मंडी में थी उनकी, अभी भी है मंडी में हमारी। ये मोटी जलेबी का राज क्या है? मोटी मतलब इतनी शुरू करी थी, 250 ग्राम का एक पीस होता है। तो क्यों ऐसा, मतलब क्या स्पेशल है? उन्होंने शुरू करी थी, 250 ग्राम की देसी घी की होती है जलेबी। ये कई दिन खराब भी नहीं होती है जलेबी, क्रिस्पी देसी घी की है? हाँ जी, देसी घी होती है। और कितना रुपए किलो रहता है ये? ये 320 रुपए किलो है सर। और ये गुलदाना जो बोल रहे हैं ये जलेबी का ये गुलदाना है, हाँ, ये 360 रुपए के जी है। ये 360 रुपए है। इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, घी ज़्यादा लगता है इसमें। अच्छा, तो ये गोहाना में है या अभी और भी जगह पे आप लोगों की है? नहीं सर, अभी फिलहाल गोहाना में ही है। अच्छा, बाकी जगह पे जो लोग खोल रहे हैं या वो आपसे? वो हमसे रिलेटेड कोई दुकान नहीं है, वो ऐसे ही है सब डुप्लीकेट। तो यहाँ पे ये लाला माथुराम जी की कितनी दुकान है यहाँ पे? यहाँ गोहाना में 3 दुकान है। 3 दुकानें आपके परिवार की? हाँ जी, बस। और बाकी फिर लोगों ने न्यू माथुराम ऐसे करके कर दिया। नाम में कुछ ना कुछ एडिट कर रखा है उन्होंने, आगे पीछे कुछ ना कुछ एडिट कर रखा है। ये मामला फिर कोर्ट वोट में भी गया? सेशन कोर्ट से हम जीत चुके हैं, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। सेशन कोर्ट में आप क्या जीत गए हैं? नाम का केस हम जीत चुके हैं, हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अच्छा, अभी हाई कोर्ट में, पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में? हाँ जी, हाँ जी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। आपके नाम की कॉपी हो गई है। तो ये कब से मतलब कॉपी चल रही है? हमारा केस 2012 से पेंडिंग है, 12 से चल रहा है। 2012 से? हाँ जी, लगभग 12 साल हो गए केस। 12 साल हो गए। कुछ साल अपने सोनीपत लगे सेशन कोर्ट में, अब हाई कोर्ट में चला हुआ है। तो जलेबी आप लोग भी जलेबी लेने के लिए आए यहाँ? क्या खास है ये जलेबी में? जलेबी स्वादिष्ट में ज्यादा है। है? टेस्ट ज्यादा है इसमें। टेस्ट ज्यादा है। हाँ। और कोई ऐसी जलेबी नहीं मिलती जहाँ मिला है, या जलेबी अच्छी मिला है। तो ये आप जब भी गोहाना आते हो जलेबी लेने आते हो? हाँ, जलेबी लेने आते हैं तो कोई भी काम हो जलेबी लेकर जहाँ है। और ये 12 महीने है? ये 12 महीने चलता है। ऐसा नहीं कि गर्मी में स्पेशल है या सर्दी स्पेशल नहीं है? नहीं, ये 12 महीने चलता है। ये रोज किसी टाइम भी ले ले। खास क्या है, मतलब जो छोटी बनती है उसमें और इसमें बड़ी में क्या टेस्ट का अंतर है? ये कुछ इनका तजर्बा ऐसा है बनाने का। दिखाओ जरा, एक जलेबी उठा के दिखाइए। हाँ, ये उनको हाँ, ये एक जलेबी, मतलब ये मेरा बड़ा हाथ है पूरा, और ये पूरे हाथ में एक जलेबी आ रही है। तो जो छोटी छोटी जलेबी खाते हैं उसमें इतना टेस्ट नहीं आता है? हाँ? इसका टेस्ट ज्यादा इसका अच्छा है। छोटा सा एक पीस टेस्ट करेंगे आपका? ज्यादा अच्छा है। हाँ? इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा है। हाँ, इसमें से ज्यादा दीजिए। हाँ। नहीं आधा, फिर खाया नहीं जाएगा। अरे बहुत बड़ा है ये। हाँ, ये लीजिए, आप भी लीजिए। बस खाओ खाओ। मैं नहीं खाऊंगा इतनी बड़ी। ये आप पकड़िए ना, आप भी खाइए।
मतलब मोटी है जलेबी, लेकिन फिर भी क्रंची क्रंची है। तो हम लोग तो बात करते हैं वैसे चुनाव की। ये तो जलेबी की जो है वो दुकान थी, और बहुत सारी दुकानें मातूराम जी के नाम से हैं, इसलिए थोड़ा जानकारी के लिए लोगों के लिए पूछ रहे हैं। बाकी इस बार चुनाव में क्या है? चुनाव में हुड्डा जीतेगा। गोहाना में गोहाना में जगबीर मलिक। जगबीर मलिक। हाँ जी। किस किस की टक्कर है? टक्कर में तो खड़ा तो हर एक हो रहा है फिर, लेकिन टक्कर में कोई नहीं है, अकेला ये पार जाएगा जगबीर मलिक। बीजेपी ने भी तो उतरवा, एक टिश्यू पेपर है भी है कोई? बीजेपी का तो सुपड़ा साफ होना है। तो बीजेपी ने वो अपने हारे हुए सांसद को उतारा, अरविंद शर्मा को। तो किसी को भी उतार ले, चाहे खुद सैनी खड़ा हो जाओ, चाहे खट्टर खड़ा हो जाओ, सब हारेंगे आड़े तो। यहाँ तक जीतेगा जगबीर मलिक। अच्छा। हाँ पक्का 100 का 100। और कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ निर्दलीय भी हैं यहाँ पे, है क्या? वैसे तो कह रहा कौन कौन फार्म भर रहा है, कौन कौन टिकट ले रहा है, अच्छा। कौन कौन क्या करेगा, सबकी अपनी मर्जी है। हाँ। लेकिन जिसकी जीत है वो जीत निश्चित है जगबीर मलिक की है। आप क्या करते हैं? फार्मर। क्या नाम हुआ आपका? संदीप। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गांव कानी है, जो इसमें कलोई हल्के में पड़े। अच्छा, बीजेपी यहाँ जीत क्यों नहीं पाई? काम नहीं कर रही। नहीं, बीजेपी पहले भी नहीं, अभी जैसे 10 साल रहे तो तब भी बीजेपी नहीं जीती। तो बकवास रहेगी, कोई काम तो करे ही नहीं किसी तरीका का। मेन चीज क्या काम कर रही है यहाँ चुनाव में? जैसे आप मेन कह रहे हो चीज- हुड्डा आएगा, तो क्यों हुड्डा जरूरी है? उठा काम करे है, जमींदार के हक्का भी है, व्यापारी के हक्का भी है, मजदूर के हक्का भी है, इस करके हुड्डा बन रहा है। ये किसी के, ये सिर्फ अपने व्यापार लेने के हैं और किसी के खातर कुछ कर नहीं रहे। व्यापारी ना बढ़ावा दे रहे हैं बस, जो ऊपर व्यापारी बैठे हैं, छोटे व्यापारी के तो ये भी नहीं है। इस बार आप कह रहे हैं हुड्डा हो रहा है। हाँ हुड्डा जीतेगा 100 का 100, मुख्यमंत्री बनेगा। आपको क्या लग रहा है चुनाव का इस बार? अब जीता तो ये है उड़ाई, क्यों? तो काम अच्छे करा है। आपका नाम क्या हुआ? सोनू। क्या करते हैं? फार्मर। किसानी। हाँ। और क्या जाति क्या है? है जाति क्या है? ब्राह्मण। तो अरविंद शर्मा की तरफ नहीं जा रहे? नहीं, अरविंद शर्मा ने कभी काम में नहीं किया कहीं भी, अब रोहतक से अभी इधर गया है। तो शर्मा जी है वो। हाँ, फिर यहाँ बेशक हो कुछ किसी है, कुछ नहीं कराया आज तक। पंडित जी की तरफ नहीं, वो क्या करे जब वो किसी का कुछ करता है नहीं तो उसका करेंगे क्या? चल जाओ मेरी बात। क्या हुआ? वो जा रहा है, लेट हो रहा है। अच्छा, तो आप जलेबी लेने आए हैं या? हाँ सामान लेने आए। अच्छा, क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में आप? चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस। कांग्रेस। क्यों? बीजेपी ने काम नहीं कराया। क्या ऐसी नाराजगी है? पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई एक काम बता दो बीजेपी की ये काम कराया सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। अरे वो कह रहे डबल इंजन होगा तो काम होगा, नहीं तो अगर नहीं होगा। अगर गोहाने की बात करें तो गोहाने का कोई एक काम गिनवा दो कि गोहाने में ये काम कराया, एक भी काम। सांसद भी रहे, अब सोनीपत से अभी घर बदली हुए हैं, तो बस बीजेपी वो को भाई तब भी साहब, कुछ नहीं। सबको पता है कि कैसे इलेक्शन जीता जा रहा है, बीजेपी सबको पता है कैसे इलेक्शन जीतते हैं। नहीं, बीजेपी तो वहाँ जीत भी नहीं रही वैसे भी यहाँ पे, तो 2019 बीच होता। सांसद तो जीता है ना। हाँ, सांसद तो जीता है ना, सांसद की बात कर रहे थे आप। नहीं विधायक भी नहीं जीता, ना विधायक नहीं जीता। तो ऐसी क्या नाराजगी लोगों की यहाँ पे बीजेपी की तरफ नहीं जाते? नहीं यहाँ पे नहीं, वैसे तो पैन इंडिया में है, बट यहाँ पे लोग काम चाहते हैं, वो काम करें नहीं, वो तोड़ फोड़ की राजनीति चाहते हैं। यहाँ पे योगेश्वर दत्त और फिर उसके बाद में राणा, क्या नाम है? तीरथ राणा और वीरेंद्र आर्य, ये तीनों बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, और फिर बीजेपी ने टिकट दे दिया। जो कि रोहतक से सांसदी का इस बार चुनाव हारे, पिछली बार चुनाव जीते थे अरविंद शर्मा, उनको यहाँ पे चुनाव में उतार दिया। योगेश्वर दत्त टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं मिला, और कांग्रेस ने जगबीर मलिक को दिया है। तो इस बार ये दुष्यंत चौटाला का क्या रहेगा? उन्होंने भी गठबंधन वगैरह किया अपने। चौटाला कुछ नहीं, जीरो दुष्यंत चौटाला। इनेलो इनेलो भी नहीं।
सिर्फ कांग्रेस। कांग्रेस की क्या आपको मतलब ठीक ठाक है, सीट अच्छी खासी रहेगी या एक तरफा चुनाव रहेगा, कैसा रहेगा? एक तरफा ही रहेगा, एक तरफा रहेगा। आपका क्या नाम हुआ? विकास। क्या करते हैं? काम करता हूँ अपना, दुकान। बिजनेस है, दुकान है। तो ये हुड्डा की तरफ आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस की तरफ कौन सा तबका ज्यादा है? जैसे मान लो किसानी ज्यादा है, खेती किसानी वाले किसान हैं। भी है, मजदूर भी हैं, एससी बीसी वर्ग सारा है। क्योंकि काम है नहीं, लोगों के पास काम नहीं आज के टाइम पे। बीजेपी का इस बार चांस नहीं है? नहीं लगता, चांस नहीं लगता। क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा माहौल बनेगा, बिगड़ेगा तब? ना ना, कुछ भी माहौल, कैसा भी माहौल हो, यहाँ नहीं जीते। तो आपसे भी कर लें थोड़ा चुनाव की बात, या आप तो हाथ जोड़ लेंगे दूर से? हाँ? चुनाव के बारे में दुकानदार है, दुकानदार नहीं बोल। नहीं, चुनाव के बारे में कुछ नहीं समझ पता। ये देश भर में है, जलेबी बदल गई, लेकिन वही है कि बात जो है इनकी सेम है कि चुनाव को लेकर के दुकानदार जो है राजनीति को लेकर के बात नहीं करेगा, जलेबी को लेकर के खूब बात की। जलेबी आपकी बढ़िया है, ठीक है, चलते टाइम पे लेंगे 1 किलो। थोड़ा सा और लोगों से इधर बात करते बाहर की तरफ। तो ये गोहाना में जलेबी और पकोड़े दोनों चीज फेमस है। हाँ जी, चलो फोन पे बात करें। आओ थोड़ा, उधर कुछ लोग हैं। क्या है इस बार चुनाव का माहौल? हाँ? चुनाव का गेड़ा तो बीजेपी खुद है भाई। बीजेपी बीजेपी चलेगी, बीजेपी। बीजेपी जीत जाएगी? हाँ बिल्कुल, बीच में कोई दो राय नहीं। कौन जीतेगा बीजेपी की तरफ से यहाँ पे? कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट ये है अरविंद शर्मा। जीत जाएंगे? और क्या, क्या वजह है, क्या आपको ठीक लग रहा है? वो पहले भी काम कर रहा है सोनीपत में अच्छी तरह। और क्या, रोहतक में हार गए, लेकिन वहाँ का क्या है, यहाँ पहले भी यहाँ बन रहा था। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विजेंद्र है। हैं? विजेंद्र। विजेंद्र। हाँ। क्या करते हैं? क्या करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। ठीक है। हाँ जी, आपको ना बेरा एक मिनट मैं तो आप सब कर लेंगे बात। यूपी का हूँ यार, मन के अच्छा, बेरा यूपी के? चलो। हाँ, तो आपकी भी जलेबी की दुकान है? जलेबी खा ले भाई साहब। बस आप खाइए। वो इस बार क्या लग रहा है किस चीज का चुनाव का? क्या लग रहा है, मतलब चुनाव रुझान क्या दिख रहा है इस बार? रुझान कांग्रेस बनाई भाई। अच्छा, क्यों? क्योंकि इन्होंने कराया कुछ नहीं, बीजेपी ने कुछ नहीं कराया। लोग बकाए रहे, पोर्टला माहौल जाए रहे लोगों ने। जनता को काम चाहिए, काम हुए नहीं। ये मतलब आप मोटे तौर पर अगर देखें तो नाराजगी क्या रही बीजेपी से? नाराजगी है बीजेपी तो कमल काम क्या कराया है ना, बताओ आप। कुछ भी नहीं कराया, एक भी बढ़िया काम नहीं कराया, एक भी। वो कह रहे बिना पर्ची बिना खर्चे की नौकरी लग रही है। मैं बताऊं भाई साहब आपने, हाँ। मैं कथूरा गांव से हूँ, कृष्ण मेरा नाम है। 2022 में मैंने फसल बीमा करवाया था, आज तक क्लेम नहीं मिली है मेरे को। ये हालात है सरकार का। और ये कहते हैं हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया, जबकि मेरा 70% खराबा हो रहा है, पास हो रहा है, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे आज तक। सत्यवान ने 5 महीने धरना दिया, कोई सुनाई नहीं करी किसी ने। आप कार्यकर्ता है या नहीं, मतलब? मैं कोई कार्यकर्ता नहीं, मैं तो दुकानदार हूँ भाई, और जमींदार भी हूँ गिले। ये हाल है। पोर्टल भाई चलो आप मेरे साथ, या बंद पाओगा या नहीं, कोई मैं चलता नहीं। वो मजदूर तो कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, बीजेपी आएगी। बीजेपी आ जाएगी, वो कंधा होगा, लेकिन बीजेपी नहीं आओगी। भैया लिखवा के ले लो मेरे भाई। इस बार यहाँ पे जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि निर्दलीय भी है और बीजेपी कांग्रेस भी है। बिल्कुल सारे हैं भाई। ज्यादा टक्कर फाइट किस में है? फाइट अरविंद शर्मा और जगबीर मिल्क में, अच्छा, दोनों फाइट है। बाकी इन्हें लो और ये जेजेपी ना ना कुछ नहीं। जेजेपी का तो नाम में भूल जाओ, जेजेपी का तो नाश कर दिया। जेजेपी ने किसान ना परिस्थिति उभर गई थी, किसान ना बैर कर लिया। जेजेपी की इच्छा है
जेजेपी तो 15 से वोट आ जाए मुझे शान मानूंगा, कुछ नहीं जेजेपी ने 1500 वोट 1500 वोट आ गई तो भी शान मानूंगा वो छोड़ेगा जिसता टिकट दे रखी है। किसको टिकट मिली है? वो मलिक से कौन है बिदल पन्नाने का उस टाइम मिल रही है 5-7 हजार 7.5 हजार वोट आई थी कितना उन्होंने तो नाश कर आ जाएगा तो क्या बदल जाएगा? उड़ाएगा सब कुछ बदल जाएगा क्या? सब कुछ रोजगार पैदा हो सबसे बड़ी रोजगार है इतनी बड़ी फौज होगी बेरोजगारी की अब पूछो ना आप रोजगार देगा वादा करे देगा 2 लाख रोजगार इन्हें दिए नहीं तो पोर्टल हमला दिए ना वो कच्चे ना पक्के जी कहते पोर्टल में यहाँ एक ये थोड़ा सा लोगों की नाराजगी है कि ये फैमिली आईडी के नाम पे और दूसरा क्या है के पोर्टल में? और पोर्टल क्या क्या है? नौकरी है पोर्टल में दे ये दो दिए नहीं क्या है नौकरी हुआ है पोर्टल पर क्या है पोर्टल 10,000 रुपया की नौकरी 12,000 की 20,000 की नौकरी क्या हो जाएगा कैसे गुजारा हो जाएगा उसका परिवार का। तो आप लोग क्या भाई यहीं के हैं? हमने नहीं दे रहा भाई, कारीगर हैं आप लोग? एमपी के एमपी। अच्छा ये कारीगर है। हाँ क्या नाम हुआ आपका? पंकज शर्मा भाई। पंकज शर्मा। हाँ जी। तो गोहाना में क्या होगा? गोहाना में भाई कांग्रेस। और ये अरविंद शर्मा बीजेपी? अरविंद शर्मा के कम चांस ज़्यादा है बालू के, जो विरोधी सीट है ना उस पे विरोधी वाली सीट पे बालू के चांस है। अच्छा। हाँ और यहाँ गोहाना की सीट पे? गोहाना वाली पे पक्का नहीं कह सकते किसी का भी, क्योंकि 4 बार ये जगबीर भी रह चुका है, तो इसके बारे में पक्का नहीं कह सकते किसी का किसका क्या रहेगा। अभी तो आप कह रहे थे कांग्रेस का? विरोधी में नहीं ये गोहाना में? गोहाना में तो देखो जगबीर है, ज़्यादा चांस है जगबीर के ही है। हाँ और 50% प्लस शिकारा चल रहा है, जहाँ तक है शिकारा 50+ है और ज़्यादा चांस है इसके जगबीर के। नहीं फिर ऐसा बीजेपी से क्या नाराजगी है? आप तो शर्मा जी पंडित जी हैं। नाराजगी किसी से नहीं है, हाँ। सभी पार्टी के साथ हैं। हाँ। पर कुछ पर्सनली भी होता है भाई, एक जो पहले ही वोट होती हैं भाई, कभी बाप दादा ने सब ने कांग्रेस की दी है कभी से, तो कांग्रेस के साथ ही है। अरे तो हरियाणा में तो 10 की 10 सीट लोकसभा में उधर सेंटर में मोदी जी की चली गई, 2 बार यहाँ पर सरकार बीजेपी की बन गई। क्या कर सकते हैं अब इसमें, जिसका पक्ष हो ऐसी सरकार बनेगी। तो मजे नहीं आए सरकार में बीजेपी की में? भाई मजे की क्या बात है, जहाँ तक है मजा तो जिसको फायदा है उसको मजा है, जिसका फायदा नहीं है उसको क्या मजा है। किसको फायदा हुआ? फायदा पूंजीपति का फायदा है। क्या पूंजीपति को फायदा हुआ? जो बड़े बड़े पूंजीपति है सारे उन्हीं के हैं, कोई टैक्स नहीं भर रहा है। निचले आदमी सब टैक्स भरते हैं, पूंजीपति 100 में से 10 आदमी टैक्स भरते हैं। तो बीजेपी कहते हमने बिना पर्ची के नौकरी करा दी है। कौन बोल रहा है? बीजेपी। गोहाना लगे में देख लो, कम से कम इस भर्ती में भी 200 लग पाएंगे। गोहाना के अंदर में 200 बालक क्या? जो पैसे देके लग रहे हैं। अच्छा। लगते हैं, सब लगते हैं। ये बिना पर्ची बिना खर्चे कोई नहीं है, सब पैसे देके लग रहे हैं। ऐसे ऐसे बंदे लग रहे हैं जिन्होंने नाम नहीं लिखना आता, अपना नाम नहीं लिखना आता, 8-8 लाख 10 लाख रुपए देके वो लग रहे हैं। इस बारे में बीजेपी क्या बोलेगी? अच्छा ये इस बार चुनाव में आपको क्या लग रहा है, अटका हुआ है मामला या एक इस तरफा बारे है? में प्रॉपर मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ। बाकी पूरे हरियाणा की अगर बात करें पक्का कन्फर्म नहीं है किसी चीज की। अच्छा भाई से बात करो। पैसे निकाल रहे हैं? हाँ भाई साहब पैसे निकाल लिए हैं। निकल गए? निकल गए, दुखी से काट लिया अपना बोला तो साला नहीं था भाई। नंबर आ जाने में तो पैसे बच भी रहे हैं कुछ जेब में? हाँ सारे बच रहे हैं, पता ले आए काट नहीं गए। नहीं, जो कमा रहे हो हाँ। और जो खर्च करते हो तो उसमें कुछ बचत हो जाती है या नहीं हो पाती है? ना बचत तो हो जाए भाई साहब, झूठ बोलने के फायदा है। अच्छा हाँ क्या चल रहा है? अब तो कुछ नहीं चल रहा, बस ड्यूटी जाओ है आओ है अपना। क्या ड्यूटी करते हो? मैं तो मेडिकल में लाग रहा हूँ भाई। सरकारी ड्यूटी? ना है सब ये HKRN के थ्रू है ठेकेदारी में। सरकार अब की बार किसकी रहेगी? पर अब की बात तो बीजेपी की रहेगी। क्यों? बस सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, पढ़े लिखा नहीं ज़्यादा सुना है बीजेपी। जैसे जैसे जो मेहनत कर रहा है तो भाई साहब वो तो लगेगा, उसको सिफारिश की जरूरत है नहीं। बाकी जो है मान लिया 10वीं का पर्ची बनवा लिया, +2 की बनवा ली। 200 लोग, आप ये कह रहे थे 200 लोग जो है वो पर्ची वो ले लगते हैं। भाई कह रहे हैं कि सब ऐसा नहीं है, अभी सभी पैसे दे रहे हैं, हाँ। पढ़ने वाले भी लग रहे हैं।
पर पैसे वाले भी तो हैं, कौन मना कर सकता है जो पैसे वाले नहीं है? पैसे वाले भी हैं। पैसे वाले भी हैं, वो तो है ही। कौन है ऐसा जो देखो पैसे एक हाथ से देता है? कभी ताली नहीं बजती। अच्छा। कोई अपनी मेहनत से लगा है, कोई पैसे से लगा है। अच्छा, हम सरकार को बुरा नहीं बता सकते। 100 में से 60 बंदे पढ़ने वाले हैं तो 40 बंदे पैसे वाले भी हैं। अच्छा। तो ये पैसे वाली चीज बढ़ी है घटी है? फर्क पड़ा है पहले से, अच्छा, पहले से कम है, पर करप्शन है पैसे का। ये तो देखो मान लो अगर पैसे की ये लोग बोल रहे महंगाई हो रही है, उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी देखो ना कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब कह रहे हैं हमें बेरोजगारी नहीं मिल रही, तो ये मशीनें आ रही हैं बाहर से, पैसा इन्वेस्ट कर रही है ऊपर से मोदी, तो ये फिर बेरोजगारी आएगी। मशीनों ने इंसान का काम तो खत्म कर वो दिया। तो कर दिया इसमें जो एक मशीन 100 आदमी का काम करती है, वह 100 आदमी का रोजगार गया, वो तो भूखे मरेंगे। आग गए, पता है क्या हो जाएगा भाई साहब, आग गए मतलब आदमी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब भी खत्म है, अब कहाँ है? तो खट्टर ज्यादा बढ़िया थे या नायब सिंह सैनी? अभी इतना कंपेयर नहीं कर सकते। नवाब सैनी तो अब आए हैं, कट्टर तो काफी टाइम हो गया है। खट्टर सही थे या गलत थे जो हटाया? हटाया देखो इसमें इतना बड़ा बयान नहीं दे सकते हम। बाकी ये है हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को ही आए, हमें तो फिर भी कमा खाना। क्या लग रहा है सरकार इस बार? बीजेपी 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 यहाँ पे गोहाना में? घुमाना का तो पता नहीं मेरे को, मैं घुमाना से हूँ नहीं, कहाँ के हैं? मैं जज्जर से हूँ। जज्जर में कौन जीतेगा? जज्जर में बीजेपी का जीतेगा। किसको मिली टिकट जज्जर में? उसको या क्या नाम है तो उसको ओम प्रकाश, हाँ कप्तान बिरदाना को। इस बार क्या रहेगा वहाँ पे? वो जीतेगा कप्तान बिरदाना। क्या फैक्टर है? काम करे और लोगों से मिला तो आदमी है वो, अपनी छवि पे। हाँ लोगों के सुख दुख में आता जाता रहता है। बाकी सरकार के तौर पे किसकी? मोदी की, नहीं यहाँ पे हरियाणा में। नायब सिंह सैनी। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? राम अवतार। और क्या करते हैं आप? मैं जमींदारा करता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी। अच्छा, सुने करूँ क्यों? बीजेपी, हम तो बीजेपी चाहो, बीजेपी आओगे। हाँ, आप क्या देख रहे हैं? अब की बार जो भी पार्टी चौधरी राजकुमार सैनी जी को साथ लेके चलेगी, उसकी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। अन्यथा ऐसे ही खिचड़ी बन के रहेगी और खिचड़ी राजकुमार सैनी जी के आदमी है? बिल्कुल जी, कार्यकर्ता उनके हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो सैनी साहब तो खुद जो है वो बीजेपी में थे, बीजेपी से फिर बाहर हो गए, फिर कांग्रेस में जाके मिले। नीतियों के विरुद्ध है वो, किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं, नीतियों के विरुद्ध है। तो कांग्रेस में जाके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की वहाँ पे? कांग्रेस के साथ भी समर्थन दिया था, सिर्फ नीतियों के साथ, ना गठबंधन किया, ना उसमें शामिल हुए। तो होगा क्या इस बार? अब की बार मैंने बता दिया, जो राजकुमार सैनी को साथ लेके चलेगा उसकी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार। रिक्शा चला रहे हैं आप? हाँ जी, अरविंद शर्मा आना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्यों? बंदा गुड है जी। रोहतक से हरा दिया? नहीं, यहाँ गुहाना से बनेगा जी, ये दावा है हमारा। अच्छा, हाँ जी। हाँ जी भाई, क्या देख रहे हैं इस बार? मैं तो जी नरवाना से हूँ। नरवाना से? क्या रहेगा? गाड़ी लेके आया था वैसे। नरवाना में क्या रहेगा? नरवाना में क्या है? कांग्रेस। क्यों? अब की बार चाह रहे हैं लोग, हैं? अब की बार चाह रहे हैं लोग, कांग्रेस की हवा है। और हरियाणा में? पूरे हरियाणा में ही है, हैं? 60 सीटें। तो ये गाड़ी चलाते हैं अपने खुद की है? नहीं, चलाता हूँ मैं। चलाते हो? तो कहाँ कहाँ चलाते हो? ऑल इंडिया कहीं भी जाता हूँ, जहाँ की 10 साल बीजेपी रही, बीजेपी में ठीक नहीं नहीं, लगा? बढ़िया है बीजेपी। फिर क्यों हटा अब रहे? की बार पता नहीं कुछ हवा ऐसी है कि कांग्रेस को ही दिख रहा है सबको। अब आप सुन रहे हैं? हाँ, चलिए, तो हवा जो है वो पता नहीं किस तरफ है, लेकिन बारिश जो है वो जरूर थोड़ा थोड़ा अब आ रही है। माहौल अब बनेगा, और माहौल किसका बनेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन गोहाना में इस बार किसकी जो है वो बाजी दाव, इस बार बाजी जो है वो लगेगी। और बड़ी बात यह है कि फिर हरियाणा में इस बार क्या होगा, लोगों ने जो कहा वो आपके सामने है। आप अपनी राय जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।